स्टूडेंट ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सेकंड राउंड मुझे लगता है कि सेकंड राउंड नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है, सेकंड राउंड भी होगा। अगर सेकंड राउंड में भी सीट्स वैकेंट रहती है तो देन थर्ड राउंड भी होगा, तो ये बात ध्यान में रखना। तो थर्ड राउंड भी होने के भी चांसेस है। कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके क्लासेस जो है अलग से स्टार्ट होंगे, और जो थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उनके क्लासेस अलग से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले जो है काउंसलिंग सारे स्टूडेंट्स की जाएगी, चाहे सेकंड राउंड होगा, चाहे सेकंड राउंड में या चाहे थर्ड राउंड में, तो आप रेफरेंस खाली उनको ही देंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता होगा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज देंगे तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल ऐसा गलत है। तो अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आपको मेरिट के हिसाब से, अगर आपको पता है कि मुझे कम पॉइंट्स है तो आपको ऐसी प्रेफरेंस रखनी है, वैसी प्रेफरेंस रखनी है। तो गाइस, अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो इट डजंट मीन कि आपको सीट मिल ही जाएगी, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि काउंसलिंग ज्यादा स्टूडेंट्स की होती है लेकिन सीट्स कम स्टूडेंट्स को मिलती है। तो आपने इस काउंसलिंग की तो आपको सीट जरूर मिलेगी, तो ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो मीनस बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो काउंसलिंग में जाएंगे। तो इट डजंट मीन कि अगर 25 वाले भी काउंसलिंग करेंगे, 20 वाले भी, तो उनको भी सीट मिलने की चांस है। तो ये जो टोटल है बेस्ड है मेरिट पे, तो मेरिट के बेस पे जो है आपकी सीट अलॉट की जाएगी किसी कॉलेज में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिन अफशल टू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग जारी है। तो जीएनएम एएनएम जो कोर्सेज है, उन एमआरटी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो भी चल रही है, तो 19 को वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपको बोला था कि उसके बाद ही जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की काउंसलिंग होगी, लेकिन इसके साथ ही एक और शेड्यूल आया है काउंसलिंग का। जो पैरामेडिकल कोर्स रह गए थे 12th बेसिक में, तो उनकी काउंसलिंग जो है जारी है। तो वो रहेगी 20 से लेकर 20, 21, 22, 23 तक जो है वो काउंसलिंग चलेगी। तो उसके बाद ही जो है कन्फर्म जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की जो है काउंसलिंग हो जाएगी। तो अगर कोई हेल्प चाहे तो मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे नासिर अफशल 21, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, जाके इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो। और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपने बहुत सारे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस भाई को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अभी स्टूडेंट्स के पॉइंट्स अच्छे थे, उनको कॉलेज नहीं मिला, तो किसी भी रीज़न से, चाहे उन लोगों ने जो है गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, तो इस रीज़न से जो उनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनको क्या करना है, उनको जो है जब वो सेकंड राउंड में जाएंगे तो उनको चांस बनता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स वैकेंट रह सकती है इस साल। तो जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे कॉलेज में जो है मैक्सिमम सीटें जो है वैकेंट रही है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कम ही सीट्स वैकेंट रहती हैं एटलीस्ट, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें जो है ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है, ड्यू टू फ़ी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि फ़ी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फ़ी है। यहाँ पे एक बात बहुत बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को जो सेकंड राउंड में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब जब आप सेकंड राउंड में जाओगे तो मुझे पता है कि कन्फर्म जो है ऑफलाइन होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अराउंड 2000 स्टूडेंट्स तक भी बुला सकते हैं वो लोग, बोपीएफपी श्रीनगर या बोपीएफपी जम्मू, तो जहाँ पे आपको सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं आप उनको बता दूं कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप जब जाओगे वहाँ पे तो आप करोगे वहाँ पे सिलेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपके पॉइंट्स 30 है तो आप जाओगे गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए, तो आप प्रेफरेंस खाली उनको ही देंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता होगा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज देंगे तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसा गलत है। तो अब अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आपको मेरिट के हिसाब से, अगर आपको पता है कि मुझे कम पॉइंट्स है, तो आपको ऐसी प्रेफरेंस रखनी है, वैसी प्रेफरेंस रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके क्लासेज जो है अलग से स्टार्ट होंगे, और जो थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उनके क्लासेस अलग से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले जो है काउंसलिंग सारे स्टूडेंट्स की जाएगी, चाहे सेकंड राउंड होगा, चाहे सेकंड राउंड में या चाहे थर्ड राउंड में, तो उसके बाद जो है एक ही साथ स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो गाइस, अगर एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 4-5 दिनों में जो है इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब से सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स आने वाला है, तो सीट मैट्रिक्स भी आएगा उससे पहले ही, तो कुछ दिनों की बात है, मीनस 23 से पहले जो है आ जाएगा। उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो बोपी के अंडर जो जितने भी कोर्सेज आते हैं तो उनको मैक्सिमम जो कोर्सेज है तो उनकी काउंसलिंग जो है, उनकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम कोर्सेज की जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए जो है अभी ज़्यादा परसेंटेज बनता है कि काउंसलिंग कुछ ही दिनों में हो जाएगी।